हैं सुंदर संकति के लिए, सुंदर स्तुति और प्रशंसा के लिए कि परमेश्वर के हम सब स्तुति और प्रशंसा कर पाए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। और आइए ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और हम सब परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक। हम सब परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 28 पद से 40 पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 28 पद से 40 पद तक। परमेश्वर के वचन में यहां लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उसे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैं तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं कभी न निकालूंगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुन जाने पे आशीष मिले। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सिर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, और आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें यह जीवन दिया है, और आपने प्रभु जी आज का दिन हमारे जीवन में दिखाया कि प्रभु जी हम आज के दिन आपके भवन में इकट्ठे हो सके और आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा कर सके। प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि जब इस समय में हम अपने ध्यान को आपके वचन के ऊपर लगाते हैं, हों तो प्रभु जी कि आप हमारे हृदय को अपने वचन के ऊपर केंद्रित करें, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन को देख पाएं, आपके वचन को सुन पाएं, और प्रभु जी आपके वचन को पढ़ पाएं। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अगुवाई करें, आप सहायता करें, ताकि परमेश्वर हम आपके आत्मा की भरपूरी में होकर प्रभु जी आपके वचन के आवाज को सुनने वाले हो सके। और प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि हम इससे प्रत्येक को प्रभु जी आप सहायता करें कि जो हमारा ध्यान है आपके वचन की ओर हो सके। प्रभु जी सारी बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, दुआ यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आज हम लोगों से पूछे, सवाल करें कि आप परमेश्वर से क्या मांगना चाहेंगे? आप परमेश्वर से क्या लेना चाहते हैं? आप परमेश्वर से आपकी मांग क्या है? तो आपको इस सवाल पर विभिन्न प्रकार के उत्तर मिलेंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि परमेश्वर से हम यह मांगना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या करे, हमें स्वस्थ रखे, हम कभी क्या है अस्वस्थ न हो सके, हम कभी बीमार न हो सके। और कुछ लोग का उत्तर इस प्रकार से आएगा कि परमेश्वर क्या कर हमें धनवान व्यक्ति बना दे, ताकि हम क्या हो सके, हमें किसी चीज की दिक्कत न हो सके, हमें किसी चीज की कमी न हो सके।
और कोई कोई व्यक्ति इस प्रकार से कहेंगे कि परमेश्वर जो है हमें एक अच्छी नौकरी दे दे ताकि हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकें। मेरे प्रियो, ये सब चीजें अच्छी हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं और ये सब परमेश्वर के आशीषों का क्या है? भाग है। ये सारी चीजें परमेश्वर के आशीषों का भाग है। लेकिन इस बात पर, इस सवाल के विपरीत, इस सवाल के ठीक उल्टा एक और सवाल अगर आप करें, एक प्रश्न करें उनसे कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या मांग है, तो इसका जवाब भी आपको अवश्य मिलेगा। इस सवाल का, इस प्रश्न का जवाब भी आपको अवश्य मिलेगा कि जब आप उनसे सवाल करें कि परमेश्वर आपसे क्या मांग करता है। तो कुछ लोग इस प्रश्न में कहेंगे, जवाब देंगे कि परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम क्या है? झूठ न बोले, हम झूठ न बोले। और कुछ का जवाब इस प्रकार से कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने परिवारों को, अपने बच्चों को इस तरह सिखाएं ताकि जब हम नहीं रहे तो परमेश्वर, हमारे बच्चे, हमारा परिवार उस दिशा में आगे बढ़ सके। विभिन्न प्रकार के उत्तर हमारे सामने दोनों सवालों में आएंगे। मेरे प्रियो, ये सब चीजें, ये सारी बातें अच्छी हैं और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के शिक्षा के अनुरूप हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस सबको सिखाता है और ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुरूप है। तो मेरे प्रियो, आज हम जिस खंड में हैं और आज जिस परमेश्वर के वचन पे जो हम विचार कर रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो मुख्य रूप से जिस बात को हम देखेंगे, वो यह है कि परमेश्वर की मांग को जाने और उसको पूरा करें। परमेश्वर की मांग को जाने और उसको पूरा करें। परमेश्वर की मांग क्या है? परमेश्वर हमसे क्या मांग करता है और किससे मांग करता है? और मेरे अजीजों, अगर आप देखें तो इस बात को, इस शब्द को सुनकर घबराइएगा नहीं कि परमेश्वर क्या है हमसे मांग करता है। परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, ये चीज को सुनकर, इस शब्द को सुनकर घबराइएगा नहीं कि हम क्या है उसको पूरा नहीं करना है। इस चीज के लिए हम घबराए नहीं कि क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे। जो परमेश्वर है, जिसने सब कुछ को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, वो हमसे मांग करता है और उसकी मांग को हम कैसे पूरा करता है। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल का परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है और वह ऐसी कोई भी चीज की मांग नहीं करता, ऐसी कोई वस्तु की मांग नहीं करता जिसको हम पूरा न कर सके। परमेश्वर हमें उसी चीज की हमसे मांग करता है जिसको हम क्या है पूरा कर सके, और जिसको हम उसके इच्छा को, उसके मांग को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या है हमें सक्षम किया, हमें बनाया हुआ। तो क्यों परमेश्वर हमसे क्या है मांग करता है? परमेश्वर हमसे क्यों मांग करता है? और मेरे जो आप इस खंड की ओर देखिए, जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है, परमेश्वर का वचन, इसकी ओर देखिए और आपके सामने ये पढ़ा गया है। और आप देखिए इस पुस्तक की ओर की, जो परमेश्वर के प्रेरणा से यह पुस्तक रचा गया है, परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है और लेखक ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। और लेखक ने इस पुस्तक को एक खास उद्देश्य के साथ लिखा हुआ है। इसका एक खास उद्देश्य है और जिसका लेखक स्वयं कौन है? यूहन्ना। जिसका लेखक स्वयं यूहन्ना है और यूहन्ना हमें इस पुस्तक में इसके उद्देश्य को बताते हैं। यूहन्ना हमें इस पुस्तक में इसके उद्देश्य को बताता है कि क्यों यह पुस्तक लिखी गई है, कि इसलिए यह पुस्तक लिखी गई है। अब हम 20 अध्याय के अगर हम 30 और 31 पद को पढ़े हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। इस पुस्तक का उद्देश्य हमें 20 अध्याय के 30 से 31 पद में देखते हैं। और आप देखिए कि कैसे यूहन्ना ने हमें इस पुस्तक में यीशु से क्या है परिचय कराता है। यूहन्ना हमें इस पुस्तक में यीशु मसीह से परिचय कराता है और वह यीशु मसीह के बारे में क्या करता है, हमको बताता है। और क्या बताता है? वह यीशु की एक
पहचान के बारे में बताता है, और वो बताता है कि यीशु मसीह का एक पहचान है। पहले अध्याय में हम इस चीज को देखते हैं इस पुस्तक के कि लेखक हमें यीशु मसीह के पहचान को, एक अद्भुत पहचान के बारे में बताता है। और फिर हम देखते हैं कि लेखक ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में बताते हैं, कि बपतिस्मा दाता की गवाही के बारे में बताते हैं कि उसने गवाही दी कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है, वह मसीह है। और साथ ही साथ यूहन्ना ने बताया कि ये यीशु परमेश्वर की ओर से है, ये यीशु परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर का मेमना है। और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु का जो पहला आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह ने गलील के काना नगर में किया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा को क्या किया, प्रकट किया। और तीसरे अध्याय में हम जब आते हैं तो हम यूहन्ना हमें एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराता है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो यहूदियों का सरदार था और जो प्रभु यीशु मसीह से रात में मिलने के लिए आया। और जब उसका संवाद यीशु मसीह से होता है, जब उसका वार्तालाप यीशु मसीह से होता है, जिसका नाम निकुदेमुस था, तो प्रभु यीशु मसीह निकुदेमुस से बातचीत के दौरान उससे कहा नए जन्म के विषय, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। और बाइबल हमें बताती है कि उस बातचीत के बाद निकोदेमुस ने क्या प्रत्युत्तर दिया, इसका वर्णन दोबारा हम नहीं पाते। और जब हम 4 अध्याय में प्रवेश करते हैं और 4 अध्याय में देखते हैं तो जहां पे यीशु और सामरी स्त्री के विषय में पाते हैं, और वहां पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सामरी स्त्री से क्या होता है, साक्षात्कार होता है। और एक सामरी स्त्री जो है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई उन सामरियों के बीच में करते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई को हम सामरियों के बीच में देखते हैं। और फिर 5 अध्याय में हम आते हैं कि यीशु मसीह के परमेश्वर के उस अधिकार को देखते हैं जो उसने उस रोगी के, उस बीमार व्यक्ति को चंगा करके दिखाया, जो काफी वर्षों से, काफी समय से, एक लंबे समय से क्या था, बीमार था। और इसी के साथ साथ मेरे प्रियो एक और महत्वपूर्ण बात जो हम देखेंगे वह है भीड़। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह करता था, उसके वजह से एक बड़ी भीड़, एक बड़े लोगों की संख्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली थी। और 6 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम इसी चीज को देखते हैं कि उस यीशु ने उस भीड़ को क्या किया, भोजन कराया, जिनकी संख्या 5000 से अधिक थी। और हम फिर उसी भीड़ का यहाँ पे प्रत्युत्तर देखते हैं, उन्हीं लोगों का प्रत्युत्तर यहाँ पे देखते हैं कि वह भीड़ यीशु को राजा बनाना चाहती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या किया था, बहुतायत से भोजन दिया था, उन्हें भरपेट क्या किया था, भोजन खिलाया था। यीशु यह जानकर कि वह मुझे राजा बनाना चाहते हैं, मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर वो पहाड़ पे क्या है, अकेला चला गया। वो पहाड़ पर अकेला चला गया। और जब संध्या हुई तो उसके चेले दूसरे नगर को चले गए, कफरनहूम नगर को चले गए। वे नाव पर सवार होकर झील में से होकर जा रहे थे, पर देखिए कि झील में से जब जा रहे थे तो वहां पे आंधी के कारण जब झील में लहरें उठने लगी, तब जब यीशु उनके नाव में सवार हुआ तब वो जहां जा रहे थे, जहां वो पहुंचना चाह रहे थे, वो वहां क्या हुआ, पहुंच गए। क्यों यीशु मसीह से, अब देखिए यहाँ पे कि यीशु मसीह को लोग क्या है, ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह को लोग खोज रहे हैं। क्यों यीशु मसीह को लोग खोज रहे हैं, क्यों यीशु मसीह को लोग ढूंढ रहे हैं? इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं कि वो यीशु मसीह का स्वागत करना चाहते, इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह का सम्मान करना चाहते थे। क्यों यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे? वो इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें क्या है, भरपेट भोजन किया है। यीशु मसीह ने उन्हें क्या है, रोटी दी, जिसलिए क्या है, यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। और वे यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पे पहुंचते हैं,
उस कफरनहूम नगर को पहुंचते हैं जहां पे उनकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, जहां पे उनकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है। और तब वे यीशु मसीह से पूछते हैं, जब वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे रब्बी तू यहां कब आया, हे रब्बी तू यहां कब आया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या है उनको उत्तर देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां पे उनको उत्तर देते हैं। और देखिए 26 और 27 पद में क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने क्या है रोटियां खाकर तृप्त। और 27 पद में लिखे कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। अब देखिए जब यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू यहाँ हे रब्बी तू यहाँ कब आया, और यीशु मसीह जब उनको उत्तर देते हैं तो एक उनके विचार, उनके जो सोच है, यीशु मसीह उनके विचारों को क्या करते हैं प्रकट कर देते हैं कि वे क्या यीशु मसीह के प्रति विचार कर रहे थे। उनके मन के विचार को प्रभु यीशु मसीह उजागर कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए कि क्या वे सोच रहे थे परमेश्वर के प्रति, क्या वो विचार कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि परमेश्वर का आप क्या है कार्य है जो हमें अपने जीवन में करना है। परमेश्वर हमसे हमारे जीवन में मांग करता है जिसको क्या करना, हमको पूरा करना है। और यही चीज वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह हमें बताए, यीशु मसीह आप हमें बताए कि क्या वो मांग है परमेश्वर की जिसे हम करें, और वो बताए कि क्या वो कार्य है जो जिस भलाई को हम कर सके, जिस कार्य को कर सके, परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, और हम उस आनंद को क्या कर सके प्राप्त कर सके, हम उस आनंद को प्राप्त कर सके। तो आइए हम कुछ यहां पे इनके विचारों में कुछ बिंदुओं पर हम विचार करेंगे, हम कुछ बातों पे विचार करेंगे, और हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या यहां पे मांग करता है और परमेश्वर क्या चाहता है। और तीन विचारों पे हम विचार करेंगे, हम बातचीत करेंगे। और पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे 28 से 29 पद में कि परमेश्वर हमसे क्या मांग करता है। वो कहता है यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो। ये मांग परमेश्वर की है कि हम क्या करें, यीशु पे विश्वास करें। विश्वास की मांग परमेश्वर हमसे करता है। और देखिए कि जब यीशु ने उनके आंतरिक भावनाओं को उजागर कर दिया, उनसे बातचीत किया, उनके सोच की दिशा को देखिए वहां पे प्रकट कर दिया कि वो क्या सोच रहे थे, क्या वो विचार कर रहे थे, क्या हमें कार्य करना है और हम उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, हम उन कार्यों से हम क्या उस चीज को प्राप्त करेंगे जो अनंत के लिए ठहराया गया है। परंतु यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह की ओर देखिए कि यीशु मसीह ने उन्हें उनके प्रश्न के विपरीत उनको क्या किया, उत्तर दिया। उनके प्रश्न के विपरीत प्रभु यीशु मसीह ठीक उल्टा उनको उत्तर देते हैं। और यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य है कि तुम उस पे जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, यीशु पे क्या है विश्वास करो। और आप देखिए कि आपको बताया गया, हमने आपको बताया कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, ये पुस्तक क्यों लिखी गई है। ये इसलिए लिखी गई है कि ताकि तुम विश्वास करो, विश्वास करके उसके नाम में अनंत जीवन पाओ। और यही चीज यहाँ पे देखिए हमें लेखक बता रहे हैं कि जो मांग है परमेश्वर की, वो क्या कहता है कि हम क्या करें, यीशु पे विश्वास करें, उसके नाम में जीवन पाए। और हम स्वयं के प्रयास से, स्वयं के कार्यों से अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, स्वयं के कार्यों से हम क्या है उद्धार नहीं पा सकते। और इसके लिए बाइबिल हमारी अयोग्यता को क्या करती है, प्रकट करती है। बाइबिल हमारी असक्षमता को क्या करती है, प्रकट करती है। हमारी अयोग्यता को बाइबिल दिखाती है कि हम इस बात में अयोग्य हैं कि हम स्वयं के प्रयास से, हम स्वयं के जो है प्रयास से, परिश्रम से हम अपना उद्धार नहीं करा सकते, हम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अनंत जीवन के भागी स्वयं के प्रयास से नहीं हो सकते। क्योंकि हम पापी हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है
पापी है, और कभी भी एक पापी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और कभी भी एक पापी व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन के क्या हो, भागी हो, और अनंत जीवन के भागी बन जाए। और हम यीशु मसीह पे क्या करें, विश्वास करें। ये यीशु मसीह पे क्या है, विश्वास करें। और देखिए कैसे उद्धार मिलता हमके, हमें विश्वास के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा क्या है, हमारा उद्धार होता है। और जब हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये परमेश्वर का क्या है, दान है हमारे लिए, कि हम विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह को पाते हैं, उस दान को पाते हैं जिसके द्वारा हमारा क्या है, उद्धार होता है। यीशु पे क्या है, विश्वास करें। और इसी के साथ साथ अब हम दूसरी बिंदु की ओर आगे बढ़ेंगे और हम देखें, और हमने पहले देखा है कि क्या है, परमेश्वर क्या मांग करता है कि यीशु पे विश्वास करें। और अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा है, जो यीशु मसीह कहता है, उस पे क्या है, विश्वास करें। यीशु मसीह के कथन पे विश्वास करें। और हमने 28 से 29 पद में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की बात की, और यहाँ पे 30 से 35 पद के एक भाग में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के कथन पे क्या है, विश्वास करें। जो यीशु मसीह ने कहा है उस पे भरोसा करो। और आप देखिए कि जब यीशु मसीह ने लोगों को बताया कि परमेश्वर की मांग क्या है और परमेश्वर हमसे क्या मांग करता है उनके जीवन में, तो लोगों का प्रत्युत्तर देखिए, लोग कैसा प्रत्युत्तर दे रहे हैं। वे यीशु मसीह से मांग करते हैं, वे यीशु मसीह से क्या है, मांग करते हैं। क्या मांग करते हुए, वो यीशु मसीह से कहते हैं चिन्ह की मांग। वो किस चीज की मांग कर रहे हैं, चिन्ह की मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें, तू कौन सा काम दिखाता है। वे चमत्कारी चिन्हों की क्या है, मांग यीशु से करते हैं। वे यीशु पे विश्वास करने के लिए चिन्ह की मांग क्या है, करते हैं। चिन्ह की मांग करते हैं। और आप देखिए कि इसी अध्याय में, इसी 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया था। एक बड़ी भीड़ को क्या किया था, उसने भरपेट भोजन खिलाया था। परंतु ये लोग प्रभु यीशु मसीह के देखिए उस आश्चर्य कर्म को, उस चमत्कार को कितना महत्व दे रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। उनका नजरिया देखिए कि कैसा उसके चमत्कार को, उस आश्चर्यजनक कार्य को समझ रहे हैं। वो जो भीड़ को भोजन खिलाया उसको, उस बात को क्या है, छोटी बात समझ रहे हैं, एक छोटी चीज समझ रहे हैं। कि कैसे वे उसको छोटी चीज समझ रहे हैं, उनके विचारों को देखिए कि वे पुराने नियम को क्या है, पुराने नियम में जा रहे हैं। वो पुराने नियम से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो, 31 पद में देखिए कि क्या लिखा हुआ है। 31 पद में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। वे क्या कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और स्वर्ग से उसे क्या है, खाने के लिए रोटी दी। यह यहाँ पे आप देखिए, यहाँ के जो वार्तालाप है, जो यहाँ के बातचीत है, अगर उस पर हम विचार करें, अपने ध्यान को लगाएं, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह से इस बात को कहा होगा कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, मूसा ने उन्हें 40 साल तक क्या है, स्वर्ग से मन्ना उनको खिलाया। वे यीशु मसीह से एक बड़ा चिन्ह की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। यीशु मसीह से वो मांग करते हैं कि यीशु मसीह हमें बड़ा चमत्कार दिखाए, हमें बड़ा चिन्ह दिखाए, जिससे कि हम यीशु मसीह पे क्या है, विश्वास करें। वे 2 बार इस चीज को कहते हैं, वे 2 बार क्या है, इस चीज को दोहराते हैं। वे कहते हैं कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है, फिर वो कहते हैं तू कौन सा काम दिखाता है। वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमें क्या है, हम बड़ा चिन्ह क्या है यीशु मसीह से मांग कर रहे हैं कि हम तेरा विश्वास करें, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है। उनके इस विचार से
उनके ऐसे विचार से हम आज के इस संसार के लोगों को हम देख सकते हैं। आज के इस संसार को अगर हम देखें तो लोगों का जो क्रम है, देखिए कि परमेश्वर के प्रति सोचने का, परमेश्वर के प्रति देखने का लोगों का क्रम किस प्रकार से है वो दिखाई देता है कि कैसे परमेश्वर के पास लोग आए हैं। इससे पहले परमेश्वर सोचते क्या है, क्या परमेश्वर के प्रति लोगों का सोच है कि हम पहले देखें, उसके बाद क्या करें, विश्वास करें। हम पहले देखें, उसके बाद क्या करें, परमेश्वर पे विश्वास भरोसा कर सके, परमेश्वर के पास आ सके। परमेश्वर का क्रम ऐसा नहीं है। परमेश्वर का क्रम ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का क्रम यह है कि विश्वास करो, उसके बाद क्या है देखो, विश्वास करो और उसके बाद देखो। और आपको याद होगा इसी पुस्तक में 11 अध्याय में एक घटना हुई थी, जहां पे लाजर और मरियम के बीच, लाजर की जो घटना हुई थी और प्रभु यीशु मसीह से जो बातचीत होती है मरियम से, और यीशु मसीह क्या कहते हैं मरियम, जब मरियम यीशु मसीह से कहती है, यह प्रभु यदि तू यहां होता तो लाजर न मरता। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को और देखेगी। और यही परमेश्वर क्या है, हमसे और लोगों से चाहता है कि पहले हम विश्वास करें, उसके बाद परमेश्वर के महिमा को देखें और लोग देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर के विषय में सोचते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। जब हम कुरिन्थियों की पत्री में जाते हैं, वहां पे देखिए कि किस प्रकार से लोग सोचते हैं कि यहूदी तो चिन्ह मांगते हैं और जो है कि वो चिन्ह की क्या है वहां पे मांग करते हैं, कि वो चिन्ह ढूंढते हैं कि हमें क्या है चिन्ह दिखाए परमेश्वर, हमें वो चमत्कार दिखाए। हमने कुरिन्थियों की पत्री में सीखा था। परंतु यहाँ पे देखिए कि यीशु मसीह उनके विचारों को, उनके जो विचारों को, उनके जो सोच को क्या करते हैं, एक सुधार लेके आते हैं, उनको सुधारते हैं, उनको सही करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 32 पद में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और देखिए कैसे उनके विचार को, उनके जो सोच को यीशु मसीह एक दिशा में, एक सही दिशा में करते हैं, एक सुधार लाते हैं। और पहले वो बताते हैं कि मूसा ने नहीं दी रोटी, पिता ने दी रोटी, पिता ने रोटी दी। और वो कहते हैं कि स्वर्ग की जो सच्ची रोटी वो यीशु है, मन्ना नहीं। जो स्वर्ग की रोटी है वो कौन है? यीशु है, मन्ना नहीं है। और देखिए लिखा है परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी क्या है, स्वर्ग से देता है। यानी यीशु वो रोटी है जो तुम्हारे साथ है। यीशु वो रोटी है जो जिसे तुम ले सकते हो, जिसको तुम क्या है, ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर के क्या है, जगत को जीवन देती है। और यीशु क्या है, जगत को जीवन देता है। और जो यीशु के पास आता है और उस पे भरोसा, जो यीशु मसीह पे और जो उसने कहा है उस पे विश्वास लेके आता है, तो उसका अनंत जीवन, उसका उद्धार यीशु मसीह में क्या है, करा दिया जाता है। और इसी प्रकार से देखिए यीशु मसीह ने उनकी मानसिकता की जो गड़बड़ी थी उसको भी प्रभु यीशु मसीह क्या है, ठीक करता है। परंतु देखिए अभी तक वो इस बात को नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, किसके विषय में बातचीत कर रहा है। इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। कैसे नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि जो वो बोल रहे हैं 34 पद में, जो वो बोल रहे हैं, ये 34 पद हमें दिखाता है कि वो यीशु मसीह को अभी तक समझ नहीं पाए, यीशु मसीह के शब्दों को समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह किसके विषय में बातचीत कर रहा है। और 34 पद में वो कह रहे हैं कि उन्होंने देखिए कहा कि तब उन्होंने कहा, हे ये प्रभु, यह रोटी क्या है, हमें सर्वदा दिया कर। हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। वो किस प्रकार से बोल रहे हैं, वो देखिए निरंतर लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें क्या है, ये रोटी हमेशा क्या है, मिलता रहे। अब वो इस रोटी को उस मन्ना की तरह नहीं मांग रहे हैं। उस मन्ना के समान ये रोटी अब नहीं पाना चाह रहे हैं
जो 40 साल तक 40 वर्षों तक क्या है दिया गया था, वे अब इस रोटी को सर्वदा पाना चाह रहे हैं, निरंतर उसको क्या है पाना चाह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपने देखिए कि जब 4 अध्याय, इस पुस्तक के 4 अध्याय में हम थे, जहां पे यीशु मसीह का सामरी स्त्री से साक्षात्कार हुआ था, तो सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से यही मांग किया था कि यीशु मसीह से यही मांग किया था कि क्या कर, तू ये जल मुझे क्या है दिया कर, ताकि मैं इतनी दूर क्या है पानी भरने के लिए न आऊं। यही मांग उस, और इसी प्रकार से क्या है यहाँ पे देखिए ये मांग करते हैं कि हे प्रभु वो रोटी क्या है हमें सर्वदा क्या है दिया कर। प्रभु यीशु मसीह उन्हें 35 पद में बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको 35 पद में बताते हैं कि जीवन की रोटी मैं, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं कि जीवन की रोटी क्या है, मैं हूं। और प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से उनके लोगों के ध्यान को अपनी ओर लेके आते हैं और लोगों के ध्यान को खींचते हैं और बताते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। और वो कहते हैं, उनके ध्यान को खींचते हुए वो कहते हैं कि जिस रोटी की बात की जा रही है वो किसी वस्तु के विषय में बातचीत नहीं की जा रही है, वो किसी वस्तु के विषय में बातचीत नहीं कर रही है, परंतु वो एक व्यक्ति के विषय में क्या है बातचीत की जा रही है। वो एक व्यक्ति के बारे में बातचीत की जा रही है और यही चीज क्या है वहां पे उनको बताते हैं। मेरे प्रियो, रोटी एक महत्वपूर्ण भोजन है, रोटी एक महत्वपूर्ण भोजन है हमारे शरीर के लिए, परंतु हमारा आत्मिक भोजन यीशु, हमारा आत्मिक भोजन यीशु है। और यीशु के इस कथन से जुड़ जाना कि यीशु जीवन की रोटी है और यीशु ही है जीवन देने वाला, इस बात से जुड़ जाना, उसके दावे से जुड़ जाना हमें परमेश्वर के एक अतरंग संबंध से क्या करता है जोड़ देता है। हमें परमेश्वर के एक संबंध में वो जुड़ जाते हैं हम। और आप देखिए कि यीशु का दावा है, उसका कथन है कि मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। हमें ये याद दिलाता है, हमें इस बात को याद दिलाता है, परमेश्वर के बारे में हमें याद दिलाता है, परमेश्वर के विषय में जो परमेश्वर ने कहा अपने विषय में उस चीज को याद दिलाता है कि जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि जब लोग मुझसे पूछे कि तुझे किसने भेजा है तो मैं किसका नाम बताऊं, परमेश्वर ने उसको बताया कि परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने अपने नाम के स्थान पर मैं शब्द का क्या किया है इस्तेमाल करता है। और यही शब्द यीशु मसीह ने इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक में 7 बार जो है क्या है मैं हूं करके क्या है प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं। मैं हूं करके प्रभु यीशु मसीह क्या है दावा किया। और यह पहला दावा है जहां पे, जिस दावे पे हम क्या है विचार कर रहे हैं, यह पहला वो दावा है जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, यीशु ने जो कहा है, यीशु मसीह का जो कथन है उस पर क्या है विश्वास करें। और तीसरी बात हम देखेंगे जो आखिरी बिंदु है वह है यीशु के वायदे पर विश्वास करें, यीशु के वायदे पर विश्वास करें। और 35 पद के बी भाग से 40 पद तक हम इस चीज को देखेंगे कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके दावे पर विश्वास करते हैं, उसके कथन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए यीशु का वादा है कि उनका जीवन एक अनंत काल का शांति का और अनंत काल के संतुष्टि का क्या करता है अनुभव करता है, जो यीशु के ऊपर और यीशु उसके कथन के ऊपर क्या है विश्वास करते हैं। और आप देखिए यीशु मसीह यहाँ पे एक फ्यूचर टेंस में बात करते हैं, एक भविष्य काल के रूप में बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है 35 पद में कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा। वो कहते हैं जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। फिर वो कहते हैं 37 पद में कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। फिर वो आखिरी पद में कहते हैं 40 पद में कि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। वो हमारे वो देखिए कि यहाँ पे भविष्य में जो परमेश्वर की जो यीशु की वायदा है हमारे जीवन में, कि वो वायदे प्रभु यीशु मसीह का हमें दिखाई दे रहा है कि यीशु के क्या करें वायदे पे हम विश्वास करें, यीशु मसीह के वायदे पे विश्वास करें। यीशु एक बार और
लोगों को क्या करते हैं, फटकार लगाते हैं। एक बार और 36 पद में देखिए कि एक बार और यीशु मसीह लोगों को डांटते हैं, उनको फटकार लगाते हैं, और उनके विश्वास के कमी के कारण क्या है, यीशु मसीह वहां पे उनको डांट लगाते हैं। उन्होंने न यीशु मसीह पे विश्वास किया और न यीशु मसीह के कथन पे विश्वास किया, न यीशु मसीह ने जो कहा है उस पे नहीं विश्वास किया। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे देख भी लिया तो अभी विश्वास नहीं करते, तुमने मुझे देख भी लिया है तो अभी विश्वास नहीं करते। परंतु परमेश्वर सर्वप्रभुता के साथ क्या है, लोगों के जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर सर्वप्रभुता के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है, और परमेश्वर क्या है, लोगों के जीवन में कार्य करता है। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जो कुछ पिता ने मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है, वो सब मेरे पास क्या है, आएगा। वो सब क्या है, मेरे पास आएंगे। क्योंकि परमेश्वर लोगों को यीशु के पास आने के लिए योग्य बनाया, क्योंकि परमेश्वर लोगों को यीशु मसीह के पास आने के लिए योग्य बनाएगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा, मैं उसे कभी ना निकालूंगा, वो कभी नहीं निकाला जाएगा। अब देखिए कि यीशु स्वर्ग से आने का अपने कारण को यहां पे बताते हैं कि क्यों यीशु मसीह स्वर्ग से आते हैं। उसके कारण को बताते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने आया। अपनी भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने स्वर्ग से क्या है, उतरा हूं। मैं इसीलिए आया हूं कि मैं अपने भेजे हुए की इच्छा को क्या कर सकूं, पूरी कर सकूं, ताकि जो पिता की इच्छा है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। और पिता की इच्छा क्या है, पिता की इच्छा क्या है कि परमेश्वर जिनको वो पुत्र को देता है, जो उसने अपने पुत्र को दिया इसलिए ताकि कोई नाश ना हो, इसलिए दिया ताकि कोई नाश न हो परंतु उसके पास आए, उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं। और वे सब पुनरुत्थान में जीवित किए जाएंगे। वे सब क्या है, हम सब क्या है, पुनरुत्थान में जीवित किए जाएंगे। और जो व्यक्ति उद्धार के लिए यीशु की ओर देखता है, जो उद्धार के लिए यीशु की ओर निहारता है, यीशु के पास आता है, पिता उसको यीशु क्या है, अनंत जीवन का भागी बनाता है। वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो उसके दावे पे विश्वास करता है, और उसने अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। उसने अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ही दिया कि ताकि वो क्या कर सके, लोगों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को क्या कर सके, दे सके। और देखिए एक पुत्र ने क्या किया, अपने आप को दे दिया, क्रूस पे अपने आप को दे दिया ताकि हम क्या कर सके, बचा लिए जाए, ताकि हम बचा लिए जाए। और जो उसकी ओर देखता है, जो उस पर विश्वास करता है, उसका भविष्य परमेश्वर में क्या है, सुरक्षित होता है। उसका भविष्य परमेश्वर में क्या है, सुरक्षित पाया जाता है। मेरे प्रियो, आज हम जो है यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और हम इस बात को, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, इसके विपरीत, इसके ठीक अलग अगर मैं ये सवाल करूं कि क्या हमारे विश्वास का स्थान कहाँ है, क्या हम यीशु मसीह पे कहते हैं कि हमने विश्वास किया है, तो क्या हमारा विश्वास उसके कहे हुए कथन पे भी क्या है, विश्वास और भरोसा दिखाई देता है। हम कहते हैं कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, परंतु यीशु मसीह ने जो कहा है और यीशु मसीह ने जो वायदा किया है उस पर हमारा विश्वास दिखाई देता है। यीशु मसीह में हमारा भविष्य क्या है, निर्धारित है। यीशु मसीह में हमारा भविष्य सुरक्षित है। और जो यीशु मसीह के पास आता है उद्धार को लिए, यीशु मसीह में उसका क्या है, अनंत जीवन ठहराया गया, और हमारा भविष्य यीशु मसीह में सुरक्षित है। एक व्यक्ति जो है इस संसार में, एक व्यक्ति, और आप उसको, उन लोगों को देखा होगा, आपने कभी मिला होगा, और आपने इस चीज को देखा होगा कि कोई अपने जीवन का कोई जब बीमा कराता है, क्यों कराता है, अपना बीमा कराता है तो क्यों कराता है, ताकि उसका भविष्य क्या हो सके, सही रह सके, उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। और जब बीमा होता है किसी व्यक्ति का,
तो जब एजेंट बीमा करता है उसके लिए क्या मांगता है? प्रमाण मांगता है, उसके लिए प्रमाण पत्र मांगता है, और जिसके लिए क्या करता है? उसका बीमा करता है, ताकि उसका भविष्य क्या हो सके? सही हो सके, उसका भविष्य क्या है उसमें सुरक्षित पाया जा सके, आने वाला दिन क्या उसका सही हो सके। और यीशु परमेश्वर जो है हमसे क्या है वो मांग करते हैं, और परमेश्वर हमसे तमाम प्रकार के जो है प्रमाण पत्र को नहीं मांग करते। परमेश्वर सिर्फ हमसे एक चीज की मांग करते हैं, और जिसमें हमारे भविष्य को एक स्थान है, और वो मांग करते हैं कि हम यीशु पे क्या करें? विश्वास करें, हम यीशु पे विश्वास करें। और हम कहते हैं कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास मेरे प्रियो उसके कथन और उसके वायदे पे क्या है? होना चाहिए, और उसके विश्वास हमारे वायदे पे होना चाहिए। नहीं तो ये नहीं कह सकते कि हम विश्वासी नहीं है, परंतु यह अवश्य हो सकता है कि हमारे विश्वास पे सवाल, हमारे विश्वास पे प्रश्न अवश्य उठ सकता है। अगर हम उसके वायदे, उसके कथन पे विश्वास नहीं करते, और सिर्फ हम कहते हैं कि यीशु पे विश्वास करते हैं, तो हमारे विश्वास पे सवाल अवश्य उठता है। लेकिन जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, तो उसके विश्वास में जुड़ा कि जो यीशु मसीह ने कहा है और जो यीशु मसीह ने वायदा किया है, उस पर हम अपने विश्वास, अपने भरोसे को दिखाएं। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हमारा आत्मा और हमारा शरीर, हमारा प्राण प्रभु जी आपके वचन में और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमेशा पाए जाने वाला हो सके। विनती करते हैं प्रभु जी कि जब हम अपने विश्वास को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में दर्शाते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु जी होने दे कि जो यीशु मसीह का जो कथन है, जो यीशु मसीह के दावे हैं, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो वायदे किए हैं, कि वह हमें एक दिन वापस इस संसार में आएगा और हम सबों को अपने साथ ले जाएगा। परमेश्वर पिता, हम उसके उस वायदे पे विश्वास कर सके, और यीशु मसीह ने जो कथन किया है कि मैं हूं, और उस कथन पे प्रभु जी हमारा विश्वास, भरोसा होने वाला हो सके। परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करें, आप मदद करें, ताकि हम अपने आप को, अपने ध्यान को इस विचार की ओर लगा सके कि प्रभु जी हम यीशु पे विश्वास करें और उसके कथन पे और उसके वायदे पे विश्वास कर सके, और अपने जीवन को उसके भरोसे में आगे बढ़ाने वाले हो सके। सारी बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।